ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा आपका अपने YouTube चैनल प्रभु प्रसंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। प्रभु कृपा से आज मैं आपको कार्तिक मास की पवित्र कथा के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना नदी में स्नान करने को जाते थे। आयु के अनुसार ब्राह्मणी आने जाने में थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, कितना अच्छा होता अगर हमारा एक बेटा होता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू बाकी घर का काम भी कर लेती। संसार में हम सब जानते हैं, अपना धर्म पालन करते हुए पर कितना भी प्रभु प्रेमी ग्रस्त हो, कभी कभी अनुकूलता का भाव मन में आ ही जाता है और सबकी सुनने वाले मेरे भगवान अनायास ही सुनकर कृपा करते हैं और वह अनुकूलता अपने भक्त को दे देते हैं। चलिए कथा पर चलते हैं। ब्राह्मणी की बात सुनकर प्रभु से प्रेरित हो कर ब्राह्मण ने कहा, चल तेरे लिए बहू ले आता हूँ। और ब्राह्मण ऐसा कहकर उनसे कहने लगा, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरें रख दे। और पोटली लेकर ब्राह्मण घर से चला गया। ब्राह्मण को सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक कन्या ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे रहने के लिए घर चाहिए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, बहू बनाने के लिए यह कन्या उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपना आटा साथ लाया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो, अगर वह आटा छानकर मेरे लिए 4 रोटी बना देंगी तो अच्छा होगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने कहा, ठीक है, ब्राह्मण देव से कहो वे अपना आटा दे दें, मैं उनकी रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाने बैठा तो लड़की की माँ ने ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई बेटा है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का काशी में पढ़ने गया हुआ है। यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से शादी करके तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाकर ले जाऊं। लड़की की माँ मान गई और ब्राह्मण के साथ बेटी को भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर बहू से कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोल, देख तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, संसार तो ताने देता ही है, अब तुम भी देने लगे। ब्राह्मण बोला, अरे तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो बहू को सामने खड़ा देखा। उसने बहू का स्वागत किया और गृह प्रवेश करा दिया। अब जब ब्राह्मण पति पत्नी नदी स्नान को जाते तो बहू घर का ध्यान रखती तथा उनकी बहुत सेवा भी करती। ब्राह्मणी ने बहू से कहा, बहू, एक बात का ध्यान रखना, चूल्हे की आग कभी ठंडी मत होने देना और मटके का पानी कभी खत्म ना हो। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देख घबराकर बहू पड़ोसन के पास गई, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर स्नान करने को नदी पर गए हैं, मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, अरे तू कैसी है, तुझे ये लोग पागल बना रहे हैं, इनका कोई बेटा नहीं, ये लोग निसंतान हैं। बहू ने कहा, ऐसा नहीं है, इनका बेटा यानी मेरा पति तो पढ़ने के लिए बनारस गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, तुझे ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब बहू पड़ोसन की बात मान गई। वह बोली, हाय, तो अब मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, तू ऐसे सास ससुर की सेवा छोड़ दे, बिना नमक की दाल बना, रोटी जली फूकी बना। बहू ने ऐसा ही किया। सास ससुर बहू का व्यवहार देखकर
थोड़ा समझ गए, किंतु वे भगवान पर विश्वास रखे और कुछ बोले नहीं। अगली बार जब वे स्नान के लिए जाने लगे तो बहू बोली, मुझे पूरे घर की चाबी दो और मुझे घर के 7 कोठों की चाबी भी चाहिए। जब ससुर ने कहा, रामू की माँ, आज नहीं तो कल चाबियाँ तो देनी ही है, जीवन का यही सच है, तुम चाबियाँ बहू को दे दो। सास ने ऐसा ही किया। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी कोठे में अन्न भरा पड़ा है तो किसी कोठे में धन भरा पड़ा है। जब उसने 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जाप कर रहा है। यह सब देखकर बहू ने पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएं तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हो गई और वह श्रृंगार करके अच्छे पकवान बनाने लगी। ब्राह्मण पति पत्नी आए तो बहू बहुत सेवा करने लगी। पैर दबाते हुए बहू ब्राह्मणी से बोली, माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान के लिए जाती हैं तो आप थक जाती होंगी, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? तो ब्राह्मणी बोली, बेटी, पर गंगा यमुना घर पर थोड़े ही बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तब उसने सासू माँ को 7वां कोठा खोलकर दिखा दिया। माँ ने सब देखा तो वह चौंक गई और उस लड़के से बोली, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तो तेरा ही बेटा हूँ। तो ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? तब लड़का बोला, मुझे कार्तिक देने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, मुझ पर भगवत कृपा हुई है ये तो समझ आ गया, परंतु ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटे खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो और माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाएं और पवन पानी से गठजोड़ बंधे, तब हम माने कि तू इस माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और बेटे की दाढ़ी मूछ दूध से भीग गई। यह सब देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी तथा उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए और संसार हैरान हो गया। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आपने बहू बेटा दिया, ऐसे सबको देना, यही आपसे प्रार्थना है। इस कथा कहने सुनने वाले पर सब पर कृपा करना। इस प्रकार की जानकारियों के लिए मेरे चैनल प्रभु प्रसंग को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। जय श्री कृष्ण।